इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इस नशियात में प्रोफेसर ज़फ़र नवाज़ जसपाल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डीन शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं। प्रोफेसर ज़फ़र, आपको खुशामदीद जियो न्यूज़ की इस ख़ुसूसी नशियात में। आप इस वक्त जो पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है कि अमरीकी वफ़द की जानिब से भी पाकिस्तान आने से मुतालिक तस्दीक की गई है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के भी पाकिस्तानी हुकाम से राबते जारी हैं, तो क्या अब तवक्को की जा सकती है पिछले चंद दिन में जो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया था, अब उसकी तवक्को की जा सकती है? जिस तरह के बयानात पिछले चंद दिन में आए हैं, रूस की जानिब से क्या कहा गया है, यूरोप ने क्या इशारा दिया है ईरान पर पाबंदियाँ नरम करने के हवाले से, तो इन बयानात की रोशनी में आपको लगता है कि ये इस वक्त सूरत हाल बेहतरी की जानिब आगे बढ़ रही है? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि सूरत हाल जो नज़र आई है, मैं पूरे एक वीक के अंदर स्टेप बाय स्टेप, मगर बेबी स्टेप्स थे, बेहतर साइड पे गई है। और ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी, क्लोज डोर डिप्लोमेसी, जिसमें पूरे इस्लामाबाद में हमें सबको मालूम है, जो और ख़ास तौर पे आपके चैनल से भी सबको मालूम हो रहा था कि नेगोशिएशंस हो रही हैं। और उन नेगोशिएशंस का नतीजा इस तरह निकल रहा था कि जब सीज़ फायर एक्सपायर होता था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया, और आज भी कर दिया गया हमारे फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर और हमारे प्राइम मिनिस्टर की। मगर आज तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिस तरह ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के आने की उम्मीद आया और अभी कहा जा रहा है कि वो आ भी चुके हैं। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और साथ ही अमेरिकन डेलीगेशन भी सुबह वहाँ से रवाना हो रहा है। अभी आपने उसकी जो वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग सुनाई, तो इस चीज़ से कंफर्म होता है कि जी कल नेगोशिएशन शाम को या परसों जो है अगेन फेस टू फेस होंगी। और नेचुरली जब ये बड़े लीडर्स आते हैं तो उससे पहले ग्राउंड जो है हमवार हो चुकी है। और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, ठीक है, ये अभी सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड में चीज़ें हुई, फिर अब सेकंड राउंड में होंगी, फिर आगे मूव करेंगी। मगर ये एक निशानदेही करती है कि बेहतरी की तरफ डायलॉग प्रोसेस जा रहा है। और दोनों मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि डायलॉग से हम ये चीज़ें रिजॉल्व करें। और उसके अंदर जो मीडिएटर है या फैसिलिटेटर है पाकिस्तान जो है, वो इनको परसू भी कर रहा है और कन्विंस भी कर रहा है, मगर अपनी क्रेडिबिलिटी दोनों कैपिटल तेहरान और वाशिंगटन में मेंटेन कर रहा है। और इस तरह की जब डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू तो हो गया। अब कोई ना कोई मेजर ब्रेक थ्रू जिसकी तरफ हम इशारा तो कर रहे हैं कि कोई ना कोई मामला तय पा जाएंगे। जी प्रोफेसर ज़फ़र, जो इस वक्त हालात है आबरा हुर्मुज़ के हवाले से, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है, अमेरिका उस पर जो बयानात और देता रहा है और इक़दामात करता रहा है, आपको लगता है कि वो कोई पेचीदा अमल हो सकता है जब इसके मुतालिक बात की जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान, या जब ये बात आगे बढ़ेगी तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा आबरा हुर्मुज़ का तनाज़ा? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है, ये कॉज ऑफ वॉर नहीं थी, ये प्रोडक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है। वॉर की जब जो कॉजेज थी वो डिफरेंट थी। जिस वक्त वॉर हुई और उसके अंदर ईरान ने इसको अपना एज ए वेपन बनाया, तो एक डिफरेंट डायमेंशन में चीज़ें चली गई। ईरान ने इसके ऊपर गुडविल जेस्चर दिया, जब फील्ड मार्शल साहब तेहरान गए तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ओपन कर दिया। मगर अमेरिकन क्योंकि एक विक्ट्री की तलाश में घूम रहे हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि यहाँ से वो लौटे, उनकी फोर्सेस, तो वो शादियाने बजाते जाएं कि हम तो बहुत बड़ी विक्ट्री लेके आ गए, या ट्रॉफी के साथ वो उनको मिल नहीं रही। उसके लिए उन्होंने नया अटेम्प्ट किया, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ईरान ने भी रिएक्ट किया। मगर अब जब निगोशिएशंस हो रही हैं, दोनों साइड्स अपने मसल्स टेस्ट कर चुकी हैं, तो नेचुरली जो जब कोई भी ब्रेक थ्रू होगा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ तो खुलेगी। वरना क्योंकि ये तो वॉर का प्रोडक्ट है, तो जब वॉर के ऊपर ही आपने बात करके उसको सीज फायर में ले गया और उसको आगे मूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका खुलना इस जो है वो होगा, क्योंकि इसको बंद रखना नामुमकिन हो जाएगा। और यही दोनों साइड की एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी होगी कि गुडविल जेस्चर जिसको कह सकते हैं, या आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी। दूसरी तरफ अभी मैं पहले सुन रहा था, कहा जा रहा था आप ही चैनल से कि यूरोप ने भी कहा, बिल्कुल दुरुस्त है, यूरोप सैंक्शन खत्म करना चाहता है, क्योंकि यूरोप ने भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका के साथ लगाई रखी हैं। और उसका अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद हुई है, तो यूरोप को ज्यादा इसका पिंच कर रहा है। बेसिकली अमेरिका से ज्यादा अमेरिका के जो अलाइज हैं उनको अब ये प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का बंद होना, या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ ईरान बन जाना, उनके लिए ज्यादा ये डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लिहाजा वो भी अब डील्स की तरफ आ रहे हैं। तो जब सैंक्शंस भी लोअर होंगी, कुछ बैन खत्म होगा,
तो ईरान के लिए भी जस्टिफाई होगा, या उनकी लीडरशिप के लिए अपने लोगों को बताने के लिए कि हम वॉर हारे नहीं है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं रेजिस्ट करके, और अमेरिकन के लिए भी होगा। तो मेरा ख्याल है ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी और उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी। प्रोफेसर जफर, अब जिस तरह यूरोप की आपने बात की और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस हवाले से ऐलान किया है कि अगर ईरान ताउन करता है तो उस पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें नरमी की जा सकती है। इसके साथ जो मुज़ाकरात का अमल है जिसको आगे बढ़ाना है और उसकी बहुत उम्मीद की जा रही है, उससे मुताल्लिक यूरोपीय कमीशन की जो नायब सदर हैं काया कलस, उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि जो मुज़ाकराती अमल है उसमें जौहरी माहिरीन को भी शामिल किया जाए। उन्होंने फिर इसका मवाजना किया कि अगर उनको शामिल नहीं किया जाता तो फिर JCPOA 2015 वाला जो मुआहदा है ईरान के साथ, उसका जिक्र करते हुए कहा कि उससे भी ज़्यादा फिर कमज़ोर हो सकता है। तो उसकी बात करना तो पहले ही अमरीकी इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं समझती, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब भी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में किया गया था उसकी बात की जाती है तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो यूरोप की तरफ से ऐसा बयान आना, यूरोपीय कमीशन के नायब सदर की जानिब से कहा जाना कि जौहरी माहिरीन को शामिल नहीं किया जाता तो ये मुज़ाकरात सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे या मुआहदा बहुत बेहतर नहीं होगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हमें एक चीज के ऊपर गौर करना चाहिए कि जर्मन चांसलर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप से। एक तो जर्मनी का वहाँ वेट है, दूसरा जर्मनी का इसराइल के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और अब जर्मनी को जब हीट पहुंची और उन्होंने भी अब ये जो रैशनल बातें शुरू की हैं, तो ये और फिर EU के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये बात दुरुस्त है। दूसरी तरफ जब हम कहते हैं जौहरी माहिरीन का शामिल होना, ये ईरान के लिए एक अच्छी खबर भी है। उसकी वजह यह है कि जो स्टीव विटकॉफ है या जिसको जेरेक कुशनर है या बाकी जिनको आप नाम लेते हैं अमेरिकन के, वो उनको न्यूक्लियर के ऊपर एक्सपर्टाइज नहीं है, वो स्टेटमेंट्स देते हैं। आज की जो अमेरिकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है सेक्रेटरी की, तो उसमें वो कह रहे थे कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। इसका मतलब है कि वो मुकम्मल ईरान का जौहरी प्रोग्राम बंद करने या उस पर कुछ निगोशिएट करने के लिए तैयार है। मतलब ये है कि सिविलियन साइड पे। दूसरी तरफ देखिए, ईरान मेंबर है न्यूक्लियर NPT का, ये जौहरी माहिरीन ही जानते हैं कि बीइंग ए मेंबर उसके क्या राइट्स है, किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे यूरोप के बारात की भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान की इन कोशिशों के साथ साथ चीन और रूस की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि वो किस तरह पाकिस्तान की इन कोशिशों की हिमायत करते हैं और फिर उनका ईरान से भी करीबी ताल्लुक है, तो उनकी जानिब से भी एक किरदार अदा किया जा रहा होगा। एक तरह से अगर इसको कह सकते हैं कि डेडलॉक बन गया था इसको ख़त्म करने के लिए। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि जी के पाकिस्तान जो है उसके डायलॉग प्रोसेस को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सोल मीडिएटर है, जो दोनों कैपिटल्स में जिसकी एक अहमियत है, जिसकी एक रिस्पेक्ट की जा रही है, जिस पे एक ट्रस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो चाइना है और जो रशिया है, वो भी पाकिस्तान की इस मीडिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि इनकी इस मीडिएशन से जब ये गल्फ में पीस आएगा, उनकी इकोनॉमीज को भी स्टेबलाइजेशन होगी। सिर्फ रशिया और चाइना नहीं, यूरोपियंस भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन गल्फ स्टेट जिन पे ईरान ने रिटेलिएशन में जहाँ पे अमेरिकन बेसिस थी अटैक किया, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो एक सोल मीडिएटर है, और उसकी मीडिएशन को कोई भी शक की निगाह से नहीं देख रहा, ना कि वॉरिंग पार्टीज, ना ग्रेट पावर्स, ना रीजनल एक्टर्स। तो इस चीज से स्ट्रेंथन होता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि जी के ये डायलॉग प्रोसेस या कंटिन्यूएशन ऑफ नेगोशिएशन इन ऑल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट ही इसका हल है। तो ये बिल्कुल उनकी जो सपोर्ट है वो काफी मायने रखती है, और इसकी जब रशियंस और चाइनीज पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं इस नेगोशिएशंस की, तो वो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, और ईरान के अंदर भी इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, और ईरानी लीडरशिप का मजीद ट्रस्ट हो जाता है पाकिस्तानी लीडरशिप पे कि ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलायंस भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान जिस तरीके से ये डायलॉग प्रोसेस को लेके चल रहा है और बड़ी कॉशियस स्टेटमेंट के साथ आगे मूव कर रहा है, तो ये इस सारे पीस प्रोसेस के अंदर एक जान डाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर ज़फ़र नवाज़ जसपाल, माहिर आलमी अमूर, जियो न्यूज़ से बात करने के लिए।